नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। सोशल मीडिया और गूगल गुरु के दौर में जहां परिवार और समाज में रह रहे युवा पीढ़ी का सीधा संवाद जहां खत्म हो चुका है, ऐसे में अभिभावक और बच्चों के बीच संस्कारित मूल्यों को सार्थक करने के उद्देश्य से एक पुस्तक लिखी जाती है। जी हाँ, जैसलमेर मुख्यालय पर बीएसएफ सेक्टर कमांडेंट अरविंद गिडियाल अपनी पुस्तक व्हाट्सएप पीहू पापा कॉलिंग सेड एंड अनसेड में कुछ ऐसा ही लिखा है। वही पिता बेटी के व्हाट्सएप वार्तालाप पर आधारित इस पुस्तक का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को स्वस्थ सशक्त संदेश देना है। वही पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का संचालन करते हुए तोफखाना रेजिमेंट 1042 के कमांडेंट सत्येंद्र सिंह ने पुस्तक के संबंध में अपने विचार रखते हुए कहा कि देश सेवा के साथ साथ समय निकालकर परिवार पर ध्यान केंद्रित कर सोशल मीडिया के युग में बच्चे को संस्कारित करने का प्रयास और संवाद को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना काबिले तारीफ है। वह इस पुस्तक के पब्लिशर डॉक्टर प्रशांत बिस्सा पुस्तक की तारीफ करते हुए कहा कि हर बच्चे को अपने अभिभावक से संस्कार लेने चाहिए, आने वाली पीढ़ी को संस्कार दे सके। वहीं उन्होंने कहा कि यह किताब सोशल मीडिया के सहारे बढ़ते बच्चों के अंतर्मन को समझने की सफल कोशिश है। उन्होंने कमांडेंट की पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि देश सेवा करते हुए उन्होंने देश के युवाओं के संस्कारों पर एक पुस्तक लिखकर समाज को नई दिशा दी है। वहीं इतिहासकार डॉक्टर नंद किशोर शर्मा ने बताया कि यह पुस्तक केवल भारतीय विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व और नई जनरेशन के लिए भी अमूल्य धरोहर है। वहीं गिडियाल ने बताया कि बड़े होते बच्चों के मन में कई सवाल होते हैं, जिसे क्या करे, कैसे करे, आगे कैसे बढ़े। इन सवालों के जवाब अभिभावक इस पुस्तक व्हाट्सएप पीहू पापा कॉलिंग ऐसी किताब है जो बच्चों के सवालों का जवाब देती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लेखक साहित्यकार डॉक्टर नंद किशोर शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला प्रमुख एवं वर्तमान जिला परिषद सदस्य अंजना मेघवाल, पुस्तक के मुद्रक डॉक्टर प्रशांत बिस्सा आदि उपस्थित रहे। ये किताब जो है एक तरह से मेरे लिए ज़रूरत बन गई थी। जब मैं कश्मीर में 2016 में था, उस टाइम पे कश्मीर में काफ़ी उपद्रव चल रहा था, उड़ी अटैक हुआ था, तो मेरी ड्यूटी जो है एलसी पे थी और मेरे जो बच्चे थे वो श्रीनगर सिटी में बीएसएफ कैंप में रह रहे थे। तो उस दौरान घर में आना जाना नहीं होता था और कभी 2-3 महीने जब घर आते थे तो मेरी बेटी जो उस टाइम पे 13-14 साल की थी और उनकी अपनी शिकायतें होती थी, उनकी माताश्री की अपनी शिकायतें होती थी और वो भी सामाजिक जो नॉर्मल पारिवारिक विषयों पर। तो फिर मैंने ये सोचा कि जो है उनको इतने कम समय में समझाना संभव नहीं है बेटी को, तो मैं जो है उस विषय को लेके फिर बॉर्डर पे बैठ के लिखता था और लिखने के बाद जहाँ से भी बॉर्डर से सिग्नल मिले वहाँ से उसको व्हाट्सएप कर दिया जाता था। और इन्हीं पत्रों का एक संकलन ये किताब है और इसका मैंने देखा कि मेरी बेटी का ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। किताब में जो है वो अलग अलग विषयों पर चर्चा है। उसमें जो जो हमारे परंपरागत विचार हैं उनके बारे में है और आधुनिक उनका जो आधुनिक रूप है उसके बारे में है। ये एक तरह से जो ह्यूमन वैल्यूज़, जो मानवीय संस्कार होते हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, जीवन मूल्य होते हैं, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनको देने का काम। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि ये किया गया, क्योंकि जैसे मैंने अभी अपने उसमें स्पीच में भी बोला कि जो हमारे उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत प्रश्न होते हैं। वो पूरी तरह से बड़े भी नहीं हुए हैं और वो पूरी तरह से छोटे भी नहीं हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन वगैरह होती है कि क्या करें क्या ना करें, ज़िंदगी कैसे जिएँ, खुद को कैसे मतलब आगे बढ़ाएँ, किन प्रिंसिपल्स पे हम लोग आगे जाएं। तो ये सारी चीज़ों का उनको काफ़ी वो रहता है। तो ऐसी किताबों से, ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब ऐसे वीडियोज़ हो या किताबें हों या कोई भी टेक्स्ट भी हों, ऐसी चीज़ों से हम लोगों का दिमाग क्लियर होता है कि हम लोग और आगे साफ सोच पाए कि हमें असल में क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, हमें कैसी अपनी ज़िंदगी जीनी है। वो सबसे महत्वपूर्ण है कि ज़िंदगी कैसे जिएँ, किन सिद्धांतों पर जिएँ, कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं, जो वो करते हैं, वो बहुत अलग है।